तुम दौड़ना चाहते हो लेकिन तुम्हारे पैर जकड़े हुए हैं। तुम सीखना चाहते हो लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही। तुम अमीर बनना चाहते हो, योजनाएं बनाते हो, लेकिन जब काम करने का वक्त आता है तो कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें पीछे खींच लेती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी किस्मत ही खराब है। तुम सोचते हो कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन कड़वा सच ये है मेरे दोस्त कि दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। मैं नेपोलियन हिल आज तुम्हें उन 6 भूतों से मिलवाने आया हूँ जो तुम्हारे दिमाग के अंधेरे कोनों में छिपे बैठे हैं। ये वे डर हैं जो तुम्हें दिखाई नहीं देते, लेकिन तुम्हारी सफलता, तुम्हारी खुशी और तुम्हारे बैंक बैलेंस का गला घोंट रहे हैं। जब मैंने दुनिया के 500 सबसे अमीर लोगों का इंटरव्यू लिया और 25,000 असफल लोगों का विश्लेषण किया, तो मैंने पाया कि हर असफल इंसान इन 6 में से किसी न किसी एक डर का गुलाम था। और मज़े की बात यह है, उन्हें पता भी नहीं था कि वो डरे हुए हैं। आज की ये वीडियो कोई साधारण मोटिवेशन नहीं है दोस्त, ये एक ऑपरेशन है। हम तुम्हारे दिमाग का ऑपरेशन करेंगे और इन 6 परजीवियों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। क्या तुम सच्चाई से इसका सामना करने के लिए तैयार हो? सबसे पहला, सबसे जहरीला और सबसे आम भूत है गरीबी का डर। ये डर तुम्हें रिस्क लेने से रोकता है। ये तुमसे कहता है, अरे जो नौकरी है उसे चुपचाप करते रहो, कहीं ये भी चली गई तो सड़क पर आ जाओगे। ये डर तुम्हें सपने देखने की सज़ा देता है। दोस्त, पहचानो इस भूत को। क्या तुम अपने फैसले इस आधार पर लेते हो कि तुम्हें क्या चाहिए, या इस आधार पर कि तुम क्या खोना नहीं चाहते? गरीबी का डर तुम्हें कायर बना देता है। तुम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को सिर्फ इसलिए ठुकरा देते हो क्योंकि उसमें थोड़ा सा रिस्क है। तुम अपनी पसंद की लड़की से शादी नहीं करते, अपनी पसंद का बिजनेस नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये भूत फुसफुसाता है, अगर पैसे ख़त्म हो गए तो। लक्षण पहचानो। क्या तुम हमेशा दूसरों की सफलता से जलते हो? क्या तुम पैसे बचाने में इतना ध्यान देते हो कि पैसे कमाने पर ध्यान ही नहीं देते? क्या तुम हमेशा अपनी किस्मत का रोना रोते हो? अगर हाँ, तो ये पहला भूत तुम्हारे कंधे पर बैठा है। दूसरा भूत है जिसने दुनिया के करोड़ों सपनों की हत्या की है, आलोचना का डर, या जिसे तुम कहते हो लोग क्या कहेंगे। ये भूत तुम्हें औसत बनाए रखता है। ये तुम्हें अलग दिखने से रोकता है। तुम वो महंगे कपड़े इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि तुम्हें वो पसंद है, बल्कि इसलिए खरीदते हो ताकि पड़ोसी क्या सोचेंगे। तुम वो कार इसलिए लेते हो ताकि समाज में नाक न कटे। दोस्त, याद रखना, आलोचना वो सस्ती चीज़ है जो हर कोई मुफ्त में बांटता फिरता है। अगर तुम एक वीडियो बनाते हो और डरते हो कि दोस्त मजाक उड़ाएंगे, तो तुम इस भूत के गुलाम हो। मेरे दोस्त, थॉमस एडिसन को पागल कहा गया था, राइट ब्रदर्स को तो मूर्ख कहा गया था, लेकिन उन्होंने इस दूसरे भूत की बात नहीं सुनी। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें अपनी चमड़ी मोटी करनी होगी। जब तक लोग तुम पर हंस नहीं रहे, समझ लो तुम कुछ बड़ा नहीं कर रहे। खुद से पूछो, क्या तुम अपने आइडिया सिर्फ इसलिए दुनिया को नहीं बताते क्योंकि तुम्हें डर है कि वो रिजेक्ट हो जाएंगे? अगर हाँ, तो आज ही इस भूत का गला घोंट दो मेरे दोस्त। तीसरा भूत थोड़ा चालाक है। ये तुम्हारे शरीर पर नहीं, तुम्हारे मन पर हमला करता है। क्या तुम ऐसे लोगों को जानते हो जो हमेशा अपनी बीमारियों की ही बात करते रहते हैं? आज सिर दुख रहा है, आज पेट ठीक नहीं है, मौसम बदल रहा है, मैं बीमार पड़ जाऊंगा। दोस्त, मनोविज्ञान कहता है कि 75% बीमारियां सिर्फ हमारे दिमाग की उपज होती हैं। इसे हाइपोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये भूत तुम्हें बहाने देता है। जब भी कोई मुश्किल काम आता है या रिस्क लेने की बारी आती है, ये भूत तुम्हें बीमार महसूस करवा देता है ताकि तुम काम से बच सको। असफल लोग हमेशा अपनी सेहत को ढाल बनाते हैं। मैं ये बिजनेस कर लेता पर मेरी कमर में दर्द रहता है। बकवास, ये सिर्फ तुम्हारा डर है जो बहाना ढूंढ रहा है। अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो बीमारी की बातें करना बंद करो। सेहत के बारे में सोचोगे तो सेहत मिलेगी, बीमारी के बारे में सोचोगे तो सिर्फ बीमारी मिलेगी। चौथा भूत बहुत दर्दनाक है, प्रेम खोने का डर। ये डर हमें दूसरों को खुश करने की बीमारी देता है। हम किसी से ना नहीं कह पाते, हम वो काम करते हैं जो हम नहीं करना चाहते सिर्फ इसलिए ताकि सामने वाला हमसे नाराज़ ना हो जाए। कई लोग अपने सपनों का गला इसलिए घोंट देते हैं क्योंकि उनके पार्टनर या परिवार को वो सपना पसंद नहीं होता। उन्हें डर होता है कि अगर मैं सफल हो गया या बदल गया तो वे मुझे छोड़ देंगे। दोस्त,
जो प्रेम तुम्हारी तरक्की से डरे वो प्रेम नहीं, वो बेड़ियां हैं। ईर्ष्या इसी डर का दूसरा नाम है। ये भूत तुम्हें शक करने वाला और कमज़ोर बना देता है। याद रखो, जब तुम खुद से प्यार करोगे और अपने लक्ष्य के प्रति वफादार रहोगे तो सही लोग अपने आप तुम्हारे साथ रहेंगे। और पांचवा और छठा भूत बुढ़ापा और मौत। पांचवा भूत है बुढ़ापे का डर। ये तुमसे कहता है अब तो देर हो गई, अब मेरी उम्र निकल गई है, ये काम तो युवाओं का है। KFC के मालिक कर्नल सैंडर्स ने 65 साल की उम्र में अपना बिजनेस शुरू किया था। अगर उन्होंने इस भूत की बात सुनी होती तो आज दुनिया फ्राइड चिकन नहीं खा रही होती। उम्र सिर्फ एक आंकड़ा है। जब तक तुम्हारा दिमाग जवान है तुम अमीर बन सकते हो। और आखिरी सबसे भयानक भूत मौत का डर। ये डर तुम्हें पंगु बना देता है। तुम सोचते हो इतनी मेहनत क्यों करूं, आखिर एक दिन तो मरना ही है। ये सोच तुम्हें एक्शन लेने से रोकती है। दोस्त, मरना तो सबको है, लेकिन क्या तुम मरने से पहले सच में जी रहे हो या सिर्फ मौत का इंतज़ार कर रहे हो? अमीर आदमी मौत से नहीं डरता, वो इस बात से डरता है कि कहीं वो अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल किए बिना मर ना जाए। तो मेरे दोस्त, तुमने अपने दुश्मनों को पहचान लिया। अब सवाल है इन्हें मारें कैसे। इन भूतों को मारने का सिर्फ एक हथियार है और वो हथियार बाजार में नहीं मिलता। उसका नाम है ज्ञान और निर्णय। डर का सामना करो। डर अंधेरे की तरह है। जैसे ही तुम ज्ञान की बत्ती जलाते हो डर गायब हो जाता है। अगर गरीबी से डर लगता है तो फाइनेंशियल नॉलेज लो। अगर आलोचना से डर लगता है तो अपना आत्मसम्मान बढ़ाओ। दूसरा, व्यस्त रहो। डर हमेशा खाली दिमाग में घर बनाता है। अपने लक्ष्य पर इतना व्यस्त हो जाओ कि डरने का वक्त ही ना मिले। तीसरा है इच्छा शक्ति। आज एक फैसला लो, एक निर्णय कि आज के बाद तुम अपनी ज़िंदगी डर से नहीं बल्कि आस्था से चलाओगे। मेरे दोस्त, तुम इस धरती पर डरने के लिए पैदा नहीं हुए थे, तुम जीतने के लिए पैदा हुए हो। अपने दिमाग के दरवाजे पर एक पहरेदार खड़ा करो और जब भी इनमें से कोई भी भूत अंदर आने की कोशिश करे उसे लात मारकर बाहर निकाल दो। अपनी असली ताकत को पहचानो। यकीन करो, तुम वो सब कुछ बन सकते हो जो तुम सोचना चाहते हो। अगर आज की इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर किसी भी डर को हिलाया है तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन था और आज तुम उसका अंतिम संस्कार करोगे। मैं हूँ नेपोलियन हिल और ये है मोटिवेशनल आवर। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम जीत नहीं जाते।